This news is co-sponsored by Anagha Aesthetics and Hair Transplant Center. गुरुवार 20 अक्टूबर को नागपुर के प्रादेशिक परिवहन विभाग पर टैक्सी चालकों ने आरटीओ अधिकारी रविंद्र भोयर से मुलाकात कर शहर में अवैध रूप से चल रही सवारी मोटरसाइकिलों को तत्काल बंद करने की मांग की। पिछले तकरीबन 8 माह से शहर में अवैध रूप से सड़कों पर सवारी बाइकें दौड़ रही है, जिसे लेकर टैक्सी चालकों ने इसके विरोध में राष्ट्रीय टैक्सी चालक मालक संगठन के कार्याध्यक्ष विनोद व्यवहारे के मार्गदर्शन से जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी कि क्या आरटीओ विभाग ने मोटरसाइकिल को सवारी ढोने के इस्तेमाल के लिए किसी प्रकार की अनुमति दी है, जिस पर विभाग द्वारा ऐसी किसी भी अनुमति से इनकार किया गया। साथ ही मामला सामने आने पर विभाग द्वारा इस तरह से चल रही अवैध सवारी बाइकों पर कार्रवाई भी की, जिसके कारण सवारी बाइक चालकों में रोष था। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर टैक्सी संगठन की आरटीओ अधिकारी राजेंद्र भोयर से मिलकर अपनी एवं सवारी बाइक से होने वाली परेशानियों एवं पैसेंजर की सुरक्षा के बारे में अवगत कराया। यहाँ पर हम इसलिए एकत्रित हुए हैं, कल हमने माननीय उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री रविंद्र भोयर जी का हमने अभिनंदन किया। उनको धन्यवाद देने के लिए हम उनके पास में गए थे कल शाम को। तो उन्होंने कहा कि बाइक बंद करना, बाइक जो बंद हुई है तो बाइक वालों का रोष बढ़ गया है। बाइक वाले बोल रहे हैं कि हमारा ऑप्शन बंद करके आपने हमें बेरोजगार किया है। तो हम बेरोजगार हमने नहीं किया। जो आरटीओ के नियम है, सरकार के जो नियम है, सरकार के नियमों के अनुसार हमने वो कंप्लेंट डाली थी और उस कंप्लेंट के आधार पर आरटीओ ने वो बाइक बंद किया है। तो उन्होंने कहा कि कल बहुत भारी मात्रा में बाइक चालक जो है वो यहाँ आने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि आप लोग भी आओ। अब आरटीओ साहब ने हमें बुलाया है यहाँ पे, तो हो सकता है कुछ समन्वय मिलकर कुछ हो सकता है, उसके लिए हमें बुलाया है ताकि उनके ऊपर भी दबाव ना हो, आरटीओ के ऊपर भी दबाव ना हो और हम भी अपना पक्ष रख सके, वो भी अपना पक्ष रखे। अभी इसमें क्या हो गया है कि ये राजनीति पार्टी उसमें घुस गई है। कुछ राजनीतिक अपनी रोटी सेकने के लिए उनको बहकाने की कोशिश कर रही है। अब ये राजनीति पार्टी बहकाने की कोशिश कर रही है तो उसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सब मामला जो है ये खाने पीने वाला मामला है। वो राजनीति वाले आते हैं, उनके पास से कुछ लेते हैं, उनको यहाँ तक बुलाते हैं, होता कुछ नहीं। और बाइक चालू होना नहीं है, ये तो काले पत्थर की लकीर है। नहीं, वो किस आधार पे बाइक चला रहे थे? क्या उनका कोई रजिस्ट्रेशन था या फिर जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, जो पैसेंजर है, उनको कैसे अप्रोच करते थे? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था और कोई उनको परमिशन नहीं थी। हमारे पास में आरटीआई हमने मंगाया था तो उसमें साफ साफ लिखा है कि बाइक को किसी भी तरह की परमिशन आरटीओ ने दी नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा है। और जो अध्यादेश है, सरकार का जो अध्यादेश है, उसमें ये लिखा है कि इथेनॉल और इलेक्ट्रॉनिक पर चलने वाली बाइक जो है वो बाइक को हम परमिशन दे सकते हैं, लेकिन वो अभी तक उसको भी मान्यता नहीं मिली है। क्या तो हम चाहते हैं, आरटीओ से चाहते हैं और सरकार से भी ये चाहते हैं कि जो कागजात हमें अपडेट करके रखना पड़ता है, परमिट से लेके काली पीली पट्टी तक सब जो लाइट्स है, जो भी कुछ है, हमको जो अपडेट रखना पड़ता है वो बाइक वाले के साथ में भी हो। उनको भी पीली नंबर प्लेट दो, उनको भी बाइक टैक्सी के लिए जो कागजात लगते हैं वो सारे कागजात उनको मांगो और उनको भी ये बाइक चलाने के लिए हम परमिशन दे सकते हैं। क्या साथ ही उन्होंने कहा कि यदि परिवहन विभाग मोटरसाइकिल को सवारी लाने ले जाने के लिए अनुमति देता है तो इस पर उनका कोई विरोध नहीं है, बशर्ते आरटीओ विभाग टैक्सी चालकों से इंश्योरेंस व लाइसेंस की अतिरिक्त कुछ भी ना मांगे। लेकिन उनके चलाने के बाद में वो उसके ऊपर अगर कोई ग्राहक बैठता है, प्रवासी बैठता है, उसका अगर कुछ खर्च जाता है तो होता है तो वो किस आधार पे कंपनसेशन देंगी। अगर कोई एक आधा सवारी उसके ऊपर एक्सीडेंट होकर मर जाता है तो बाइक वाला देगा, सरकार देंगी, आरटीओ देंगी, कौन देगा? ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि सरकार ने बाइक चालू करे, लेकिन हमें जो कागज पत्रों की पूर्तता करनी पड़ती है वो सारी कागज पत्रों की पूर्तता बाइक वालों ने पूरी करे और गाड़ी चलाए, या नहीं वो नहीं कर सकते, नहीं देते तो हमारी जो टैक्सी की जो कागजों की पूर्तता करते हैं, सिर्फ इंश्योरेंस और लाइसेंस, इसके बिना हमको कुछ भी नहीं पूछा जाए। ना हम परमिट लेंगे, ना हम काली पीली पट्टी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे,
क्या ये सारी बातें हमको माफ़ कर देनी चाहिए। हम इस आधार पे यहाँ पर जमा हुए हैं और बाइक वालों को भी यही समझाएंगे। बाइक वाले तो समझेंगे नहीं, क्योंकि वो असंतोष उनका इतना बढ़ गया है कि वो चढ़ने पे उतर हो गए आरटीओ के ऊपर। हम आरटीओ से यही बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं विनोद व्यवहारे, राष्ट्रीय चालक मालक टैक्सी संगठन का कार्याध्यक्ष हूँ, और ये मेरे साथ में मैट संगठन के अध्यक्ष प्रवीण नारदेलवार जी, और ये हमारे सारे टैक्सी चालक भाई हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आरटीओ कार्यालय में टैक्सी संगठनों के कार्यकर्ता जमा हुए थे। वहीं पिछले 8 माह से अवैध रूप से चल रही सवारी मोटरसाइकिलों के बारे में प्रादेशिक परिवहन विभाग कैसे अनजान रहा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए के देव की रिपोर्ट। सचिन लाइफस्टाइल, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की एक्सक्लूसिव कपड़ों के उत्तम कलेक्शन का भंडार। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज कलेक्शन, मेंस कलेक्शन। सचिन लाइफस्टाइल रखे आपके फैशन को बरकरार। दिवाली के लिए आकर्षक ऑफर्स भी अवेलेबल, तो जल्दी करें। हमारी शाखाएं सचिन इंटरप्राइजेज एंड रेडीमेड गारमेंट्स, सचिन हैंडलूम एंड होजियरी, मुख्य शाखा सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, नागपुर।